Assalamualaikum sir. How are you sir? Thank you beta, jazakallah, mashallah, we are fine. Sit down. Thank you sir. Good. मोराल कैसा है आपका? Hi. गुड, माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप लोग ज़ाहिर क्लास में पढ़ रहे हो, डेली आपके एक प्रॉपर पैटर्न के साथ स्टडीज़ हो रही हैं आपकी, तो ये मुझे बताएं, कोई आप में से एक बता दे कि जो पिछले सालों आप पढ़ते रहे हैं, पिछले सालों से आप पढ़ रहे थे, ये कौन सी क्लास है सर? 6-9, माशाल्लाह। तो 5 तक तो आप पढ़ते रहे होंगे, तो क्या डिफरेंस है? व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस कि जो आपको फील हुआ है 2026 में पढ़ते हुए और प्रीवियस ईयर्स में आप पढ़ रहे थे? यस, आप बताएं। सर पहले जो था हमारा रट्टा सिस्टम होता था और अब हमें याद हो जाता है, क्योंकि जो सर का या टीचर का लेक्चर होता है वो हमें ऑनलाइन लेक्चर दिखा के हमें याद करवा देती है। गुड, माशाल्लाह। इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप लास्ट ईयर से, यस, और आपको समझने में भी मज़ा आ रहा है यस, और पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है। यस। अच्छा, कोई और फ्रेंड आपका बताना चाहे? जी, आप बताएं। जो पहले हम जब कभी किसी वजह से एब्सेंट हो जाते थे, जो हमारा काम था वो लूज हो जाता था। इसमें हम घर में जाके वीडियोस उस टॉपिक के रिलेटिव वीडियोस देख सकते हैं और हम पोर्टल खोल के अपना काम कर सकते हैं जो हमारा एब्सेंट वर्क होता है। अच्छा, माशाल्लाह, मतलब मुझे समझ जहाँ तक आई है आपकी बात की कि आप पहले आप स्टडीज जब करते थे तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी रह जाती थी। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा एब्सेंट हो जाता था, उसका पेंडिंग काम था, कोई बच्चा लेट्स सपोज शॉर्ट लीव पे चला गया, उसके कुछ लेक्चर्स रह गए, तो वो अब आपके लिए बहुत आसान है उस चीज़ को मैनेज करना। अच्छा, पोर्टल की कोई बात कर रहे थे आप? कोई पोर्टल है जिसमें आप उसको बाकायदा जो है ना व्यू कर सकते हो, पास उसके सारे जो आपके लेक्चर्स हैं? पोर्टल का आपको सबको पता है? अच्छा, आप सबके पास पोर्टल के लॉगिन है, पासवर्ड्स हैं? अच्छा, आप लोग वो यूज़ करते हो? आपके पेरेंट्स भी यूज़ करते हैं? अच्छा, गुड। अच्छा, उसमें क्या चीज़ है? कोई चीज़ तो बताइए। आपके जो स्कूल का पोर्टल है, एडटेक, कैम्ब्रिज एडटेक का जो पोर्टल है, उसमें क्या चीज़ें हैं जो आप व्यू? सर उसमें हमारी असेसमेंट के मार्क्स होते हैं और हमारे पेरेंट्स को देख सकते हैं कि हमारे कैसे क्लास में स्टडीज जा रही हैं, और उसमें हम अपना एब्सेंट वर्क भी कर सकते हैं और प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अच्छा, मतलब आपके जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं उनकी वीडियोस भी हैं? यस। अच्छा, और आपके तमाम जो बी लिफ्ट्स हैं जो आपके सिलेबस से रेलिवेंट है वो भी वहाँ मौजूद है? यस। अच्छा, वहाँ असेसमेंट का भी कुछ है? आपके जो डेली असेसमेंट्स होती हैं, क्लास असेसमेंट्स हैं, उनका भी कोई ग्राफिकली आपको बताया जाता है? उसकी भी असेसमेंट का पता लगता है आपको? यस सर, जो प्रीवियस फॉर्मेटिव चेक होता है और रिव्यू होती है उससे मुतालिक असेसमेंट होती है 5 मार्क्स की। अच्छा, यस। तो आप देखते हो अपने ग्राफ को कि हाई जा रहा है या लो जा रहा है? यस। आप सब देखते हो माशाल्लाह? ओके, दैट्स वंडरफुल। इसका मतलब है आपकी जितनी परफॉर्मेंस है वो अब आपके पेरेंट्स के पास उसका एक्सेस है, तो 1 क्लिक पर आप आपकी परफॉर्मेंस वो भी चेक कर सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। दैट्स वंडरफुल यार, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सिट डाउन। अच्छा, अब आप ये मुझे बताएं कि जो आपका प्रीवियस जो लेक्चर्स का मेथड था और इस साल जो आपका लेक्चर्स मेथड है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जैसे सर शहबाज हैं, वो आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? साइंस पढ़ाते हैं, माशाल्लाह। तो साइंस पढ़ाते हैं। अब ये भी देखते हैं कि कैसे पढ़ाते हैं, बट ये मुझे बताएं कि पहले जो आप लोग चीज़ पढ़ते थे, सीखते थे, समझ के सीखते होंगे, ज़ाहिर है पहले भी आपके कॉन्सेप्चुअल तो स्टडीज़ थी और कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्स भी होते थे, तो अब आपका जो डेफिनेटली एक पैटर्न एडटेक का आ गया। अब जो आप जो स्टडीज़ पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेक्चर्स दे रहे हो, तो आप कंफर्टेबल, सबको इजीली जो है वो आपको समझ आ रही है? यस। आप सब कंफर्टेबल हो? यस। खुश हो? यस। यार, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। चले देखते हैं कि आपके जो टीचर्स हैं वो किस तरह पढ़ाते हैं, हमें ज़रा थोड़ा सा ये भी आइडिया हो जाए। ठीक है ना सर? वेलकम टू माय क्लास सर। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में, जो एडटेक एलएमएस हमारा प्रोग्राम है, थोड़ा सा उसके बारे में आपको गाइड करता चलूँ। जैसे कि हर टॉपिक को पढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स प्रोवाइड किए गए हैं। मैं सबसे पहले हम एसएलओ बताते हैं स्टूडेंट्स को कि आप जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद किस काबिल हो जाएंगे कि आप कितनी हद तक इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकेंगे और आप कितना कुछ इस टॉपिक के बारे में सीखेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें जो है, जैसे अभी बच्चों ने डिस्कस किया कि हम जब एब्सेंट होते हैं तो हमारा जो प्रीवियस वर्क है, पहले हमें पता नहीं होता था कि टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया, तो अब डिजिटल बुक्स जो हमारी हाइब्रिड बुक्स हैं उसके अंदर हमारा प्लानर भी है, टीचिंग प्लानर, उसके सामने बिल्कुल टॉपिक के सामने लिखा होता है कि आज
इस वीक के इस डे में हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। मीन्स कि अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो उसको बिल्कुल ये पता होगा कि आज स्कूल में क्लास में टीचर ने कौन सा टॉपिक हमें बताया है, और फिर वो टॉपिक हम डिस्कस करने के बाद स्टूडेंट के जो LMS पोर्टल्स हैं उस पर उन्हें असाइन कर देते हैं। अब उसमें जो असाइन हम करते हैं तो उनकी जो वर्कशीट्स, असाइनमेंट्स और उससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स और उससे रिलेटेड जो सिमुलेशंस प्रोवाइड की जाती हैं, बहुत अच्छी तरह की सिमुलेशंस हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो भी हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स बुक से ज़्यादा उसको अंडरस्टैंड कर सकते होते हैं। जैसे कि आज हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं सर, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बी लिफ्ट 1.2। मैं थोड़ा सा बी लिफ्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये बी लिफ्ट एक हर लेटर का एक अलग मीनिंग है। मीन्स के इसमें जो बी है हमारे पास, उस बी का मतलब है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ब्रिजिंग का मतलब है यहाँ पर कि जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम अपने पिछले टॉपिक से रिलेट करते हैं, उसको ब्रिज करते हैं, ताकि स्टूडेंट अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कि आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पहले कितना पढ़ चुके हैं और उसको हमने आगे कितना फर्दर और डिस्कस करना है। ब्रिजिंग पे हम डिस्कस करते हैं। ब्रिजिंग करने के बाद फिर लर्निंग आउटकम्स देखते हैं हम उस टॉपिक की और उसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स में डिस्कस करते हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद हमारा जो मेन टारगेट होता है वो फोकस का होता है। ये जो हमारा फोकस है, टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे प्लांट सेल्स का भी और एनिमल सेल्स का भी। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं, सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि आउटर स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। अब हम ये पढ़ेंगे कि सेल के अंदर कितनी तरह की ऑर्गेनेलीज होती हैं और हर ऑर्गेनेलीज का क्या अलग अलग फंक्शन है। और फिर इसके साथ अगर आप यहाँ देखें तो ये एक छोटा सा ऑप्शन साथ जो हमारी हाइब्रिड बुक्स में है सिमुलेशन का, ये एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कि इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हम इसकी ऑफिशियल साइट जिस पे हमारे पास इसकी डिजिटल लेक्चर्स और साथ में इसकी सिमुलेशंस भी आती हैं। सिमुलेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत अच्छी सी सिमुलेशंस हैं। इसमें हम स्टूडेंट्स को प्लांट सेल और एनिमल सेल को 3D जिस तरह में रियल हम सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस को। जैसे ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियस, जो हमारे इसमें मेन कंसेप्ट है। न्यूक्लियस एक डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल बॉन्डेड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का मतलब है कि उसमें आप छोटे छोटे पोर्स होते हैं मेम्ब्रेन्स के अंदर, जो कि सेल के अंदर होने वाले फंक्शंस को कंट्रोल करने के काम आते हैं। अब डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होने के साथ साथ ये पूरे सेल का एक कंट्रोल यूनिट है। मीन्स के सेल में क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं, सेल किस तरह से आपकी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, या अगर आपकी बॉडी में कोई डिजीज या कोई ऐसा डैमेज या कोई प्रॉब्लम आती है तो सेल उसको किस तरह डील करता होता है। और इसका जो तीसरा मेन पॉइंट है, ये आपकी सारे DNA हेरिडिटी को कंट्रोल करता होता है। इनहेरिटेड स्ट्रक्चर है, जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस किया था इसके बारे में। ये अगर आप देखें तो ये बहुत ही सेटिस्फेक्शन लेवल तक जाता है। हम इसको इतना क्लियर देख सकते हैं और ये इतना डीप जाकर हम देखते हैं कि इसके अंदर DNA भी मौजूद होता है। DNA हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपकी इनहेरिटेड कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के काम आता है। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स का मतलब होता है आपके आई कलर्स, हेयर कलर्स, हाइट और डिफरेंट थिंग्स। तो ये आपके न्यूक्लियस के फंक्शन से 3 मेन फंक्शन हमने बताए। अब कोई एक स्टूडेंट जल्दी से मुझे वो 3 फंक्शन बताएगा जो भी हमने डिस्कस किया। आप बताएं ज़यान। It is a double membrane. It contains DNA and it is the control center of the cell. गुड, शाबाश, सिट डाउन। इस तरह सिमुलेशंस के साथ पढ़ाने के बाद फिर हमारे पास जो प्रोवाइडेड लेक्चर्स हैं जिसमें और अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो भी साथ मौजूद होते हैं। जो कि स्टूडेंट्स और एनिमल्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, तभी वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन सब के बावजूद इनमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स कॉमन होते हैं जो प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में इंक्लूड होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, मल्टीपल ऑर्गेन्स। के बाद हमारे पास कुछ वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाती हैं। वो वर्कशीट्स का काम होता है कि जो स्टूडेंट लेक्चर में पढ़ चुके हैं
वो उनकी असेसमेंट होती है। अब असेसमेंट हमारी दो तरह की होती है, एक फॉर्मेटिव चेक जो कि बच्चे क्लास में परफॉर्म करते हैं, और जब बच्चे क्लास में परफॉर्म कर लेते हैं, मैं आपको उसकी एग्जांपल अगर दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह की शीट्स हैं हमारे पास जो वर्क बुक में आपके पास इंक्लूड होती हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस और क्विज की फॉर्म में क्वेश्चंस मौजूद होते हैं। ये बच्चे इस क्लास में परफॉर्म करते हैं उसी लेक्चर के रिलेटेड जो कि उनको डिलीवर किया जाता है। और इसके बाद हमारा जो लास्ट बी लिफ्ट का वर्ड है जिसको हम पी कहते हैं वो थ्राइव होता है। इसका मतलब होता है कि वो होमवर्क उसी टॉपिक से रिलेटेड जो बच्चे घर से असाइनमेंट्स के तौर पर परफॉर्म करके और उसको सॉल्व करके लेकर आते हैं, वो भी बच्चों को लेक्चर डिलीवर करने के बाद प्रोवाइड कर दिया जाता है उनके LMS पोर्टल्स पर, और उनकी कुछ वर्कशीट्स हैं जो कि उनको असाइन कर दी जाती हैं ताकि वो घर से उस पर अपना काम कंप्लीट कर आ सकें। और फिर नेक्स्ट डे जो टीचर हैं, क्लास टीचर जैसे हम उनको एक्सप्लेन करते हैं दोबारा उस थ्राइव को कि अगर किसी स्टूडेंट को उस थ्राइव को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ उस थ्राइव में से स्टूडेंट से पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं और उनको उसके बारे में दोबारा गाइड करते हैं ताकि एक कंप्लीट लेक्चर जो हम पढ़ा चुके हैं वो स्टूडेंट अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। और अगर कोई प्रॉब्लम उन्हें घर जाकर भी बाद में लेक्चर के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो नेक्स्ट डे टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो इस जो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं उससे रिलेटेड हमारे पास ये ई शीट्स हैं। ई शीट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूँ। ई शीट्स हमने इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई हैं क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि अब जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं बोर्ड के, कंप्यूटर का एग्जाम है जैसे, तो वो वर्कशीट्स पर ई शीट्स पर लिया जाएगा। ई शीट्स का मतलब ये है कि स्टूडेंट को कुछ लाइंस प्रोवाइड की जाएंगी, कुछ एरिया प्रोवाइड किया जाएगा, उसी के अंदर आपका जो आंसर है आपने उसको लिखना है। तो इसलिए हमने ये ई शीट्स प्रोवाइड की हैं स्टूडेंट्स को इनके ताकि ये उस क्वेश्चन का आंसर उन्हीं रिलेटेड शीट्स पर परफॉर्म कर सकें और लिख सकें। ये फॉर्मेटिव चेक जो स्टूडेंट्स अभी क्लास में परफॉर्म करेंगे, इसके बाद थ्राइव शीट होगी जिसको वो भी ई शीट की फॉर्म में है जो कि बच्चे घर से परफॉर्म कर। इसके साथ साथ ये जो मैंने आपको बताया अभी कि हम ब्रिजिंग सॉल्व करवाते हैं, फॉर्मेटिव चेक होती है क्लास में, और साथ थ्राइव भी सॉल्व करवाते हैं जो ई शीट्स पर करवाते हैं। अब हमें यह पेरेंट्स को कैसे पता चलता है कि स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा मेथड है कि यहाँ हमारे पास एक फॉर्मेटिव असेसमेंट के तौर पर, यहाँ अगर आप देखें तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। इसमें वो ब्रिजिंग, फॉर्मेटिव चेक और थ्राइव तीनों ऑप्शन मौजूद है। हम यहाँ स्टूडेंट्स को क्लिक करके उन्हें मार्क्स असाइन करते हैं। और इसकी जो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता चलूँ, पहले जो हम शेयर करते थे लिस्ट, या अब भी काफ़ी सारे स्कूल शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करते होते हैं, उसमें स्टूडेंट्स पहले ही पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने से पहले ही उसको व्हाट्सएप शीट्स को डिलीट कर देते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास एक इनिशिएटिव है, इसको कोई भी स्टूडेंट या पेरेंट वॉइस नहीं कर सकता, ना तो स्टूडेंट इसमें अपने मार्क्स चेंज कर सकता है, ना इसको डिलीट कर सकता है। इवन जब तक उसके पेरेंट्स देख ना लें, जब तक स्कूल ना चाहे, तब तक वो जो शीट है आपकी आपके पोर्टल पर मौजूद रहेगी और आपके पेरेंट्स उस पर रिमार्क्स देंगे। और हर स्टूडेंट के पेरेंट्स को ये पता होगा कि आज जो बच्चे ने स्कूल में काम किया है तो वो कितना काम किया है और उसमें किस मेथड का काम किया है, कितना बच्चे को याद है, या अगर आज बच्चे ने काम नहीं किया तो वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म रहेगा उस LMS पोर्टल के थ्रू जो कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए गए हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त सिस्टम है। तो आप लोग माशाल्लाह मज़ा आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, मैंने जब देखा ये चीज़ें सारी तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया, और पढ़ने में मैं सपोज कर रहा था कि यहाँ आई विश के मैं आपका क्लास फेलो होता और मैं बैठ के ये चीज़ें जो है ना आपकी तरह मैं सीख रहा होता। हमारे ज़माने में तो आपको पता है बेटा, उस वक्त तो हमारे पास ब्लैक बोर्ड्स होते थे और हमारे जो असातिज़ा होते थे मेहनती तो आपकी सरशबाज की तरह ही थे अल्हम्दुलिल्लाह, बट उनका मेथड वो ज़ाहिर है वही चाक के साथ लिखना और ड्रॉ करना, डायग्राम्स को फिर लेबल करके हमें समझाना, बुक से देखते थे। हमें नहीं पता लगता था ना कि इसकी डायग्राम्स में डेप्थ क्या है, इसके अंदर क्या है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो आप सिमुलेशंस के थ्रू, आप विजुअलाइजेशंस के थ्रू आप पढ़ रहे हो, आप विजुअल्स देख रहे हो, सिमुलेशंस देख रहे हो, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि आप इसके अंदर है। जैसे हार्ट है
जैसे अभी सेल का बताया सर ने, तो ऐसा लगता है जैसे अंदर अंदर से अंदर मैं सेल के अंदर चला गया सर, और उसकी सारी चीज़ों को हमने डेप्थ में पढ़ा और डीएनए तक हमने जो है उसको ऑब्जर्व किया और देखा क्या चीज़ है। बहुत ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको कामयाब करें। और लास्ट में ज़रा थोड़ा सा मुझे ये समझ नहीं आई कि वो जो पोर्टल वाला था उसका सर अली ज़रा आप थोड़ा मुझे गाइड कीजिएगा कि ये स्टूडेंट पोर्टल का क्या है और क्या तरीका है आप लोगों का, इसको किस तरह मैनेज करते हैं आप? ms.com। जब हम इसको खोलते हैं तो उसके बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड बच्चों को नज़र आता है। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्सेस हम सिर्फ बच्चों को देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी एक्सेस हमारे स्कूल की मैनेजमेंट के पास होती है, और कुछ एक्सेस हमने टीचर्स को दी भी होती है। सपोज़ इसके अंदर अगर हम जाएं किसी एक क्लास के अंदर, तो एक क्लास के अंदर जितने भी टीचर्स हैं एक क्लास के अंदर, वो जो पढ़ा रहे होते हैं उन सब की यहाँ पर डिटेल आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्कूल की मैनेजमेंट है उन तमाम टीचर्स को सबसे पहले असाइन करती है क्लासेस, और क्लासेस के बाद उनको सब्जेक्ट्स असाइन किए जाते हैं। फिर टीचर्स अपने पोर्टल पर जाकर उनको देख सकते हैं और उनसे रिलेटेड बुक्स जो हैं वो खोलते हैं। इसी तरह अगर इसके बाद हम देखें स्टूडेंट्स का पोर्टल, तो स्टूडेंट्स के पोर्टल के अंदर सबसे पहले हम क्लास लिखते हैं। सपोज हम खड़े हुए क्लास 6 के अंदर, और इस क्लास 6 के अंदर आप देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं उन सब के नेम, उनके पेरेंट्स नेम और उनकी अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसी तरह वो बच्चे जिनको कोई प्रॉब्लम होता है उनसे, उनकी बुक से रिलेटेड या उनके लेक्चर से रिलेटेड, या कभी कभार कोई भी प्रॉब्लम हो जो उनको फेस करना पड़ता है स्कूल में या घर में, तो वो यहाँ पर हमारे कंप्लेंट के पोर्टल के अंदर आ सकते हैं और वहाँ पर जाकर वो कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं। जी, ये मैंने इस स्कूल के एक स्टूडेंट का पोर्टल खोला हुआ है आपके सामने। इसके अंदर आप देख सकते हैं बच्चे का ग्राफ नज़र आ रहा है, डेट वाइज हम देख सकते हैं कि बच्चे ने क्या क्या परफॉर्मेंस की है, और इसका सब्जेक्ट वाइज जो है वो खोल सकता है। अगर आप ऊपर देखें रेंज नज़र आ रही है, हमें पेरेंट्स अगर चाहें इस रेंज को देखकर यहाँ पर डेट एंटर करके इसको अप्लाई करेंगे तो बच्चे की परफॉर्मेंस जो है वो नज़र आ जाएगी। चले, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और माशाल्लाह आप सब इसको एंजॉय कर रहे हैं एलेवेंस को? चले, अच्छा दूसरा ये मुझे बताएं लास्ट में, अभी मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मेरा नहीं दिल कर रहा कि इस क्लास से अभी मैं जाऊं बाहर, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोग एग्जाम्स के लिए भी रेडी हैं? सुने आपके जो एग्जाम्स है वो कॉन्सेप्चुअल पेपर्स होने हैं। तो आप लोग तैयार हैं 100% कॉन्सेप्चुअल पेपर कैप करने के लिए? तैयारी है आपकी? चले, ये भी बहुत अच्छी बात है, और इंशाल्लाह आपकी जो मार्किंग है वो रेड मार्कर सॉफ्टवेयर से करवाएंगे, AI से। सुना है ना आपने AI का नाम? तो इंशाल्लाह उसमें आपकी मार्किंग हुआ करेगी मिड एग्जाम्स की भी और फाइनल एग्जाम्स की भी। तो आपका रिजल्ट आई होप कि हमारी दुआ है, और माशाल्लाह सर शहबाज आपने बहुत अच्छा गाइड किया, सर अली आप इनको सीरियस हो रहे, घर में अच्छा होमवर्क करने में तो प्रॉब्लम कोई नहीं होता आपको? क्लास वर्क तो सुपरविजन है, आपकी टीचर्स की सुपरविजन में आप करते हो, तो जब होमवर्क करते हो जाकर तो आपको होमवर्क करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? बड़ा इजीली आप काम कर जाते हो। अच्छा, जो सर ये बात कर रहे थे, अच्छा जैसे कि ये मतलब आपकी प्रैक्टिस बुक्स मैं सुन रहा था कि सर शहबाज बता रहे थे कि हमारी ये जो प्रैक्टिस बुक्स हैं इसमें तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनमें गैप्स लिए हुए हैं, जगह दी हुई है, और आप बड़ी आसानी के साथ उन गैप्स में आप आंसर्स को फिल करते होते हैं ऐसे। अच्छा, आपको पता है कि ये जो प्रैक्टिस बुक्स हैं आपकी ना, ये हमारा एक मॉडल है ई शीट्स का। इस साल जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने तमाम जो हमारे एजुकेशनल बोर्ड्स हैं उनमें फर्स्ट ईयर का जो कंप्यूटर का पेपर है वो ई शीट्स पर होगा। तो ये जो ई शीट्स मॉडल है, अभी 8th स्टैंडर्ड के पेपर जो हो रहे हैं हमारे, 5th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के पेपर्स हो रहे हैं ना, वो भी तमाम ई शीट्स पर हो रहे हैं। तो ये आपकी जो प्रैक्टिस बुक्स है ना, इसमें ये जो आपको एक पैटर्न बताया जा रहा है, ये आपको ई शीट मॉडल बताया जा रहा है, ताकि जब आप एग्जाम्स दो बोर्ड में, तो आपके जब आप बोर्ड के एग्जाम दोगे आप उस वक्त तक तो सारी चीज़ें मिच्योर होंगी ना। इस साल तो कंप्यूटर है, तो नेक्स्ट ईयर तो सारे सब्जेक्ट्स होंगे, तो आप बड़ी आसानी के साथ उन ई शीट्स को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपके जो गैप्स हैं उनमें जो आंसर देने की एबिलिटी है, जो आपको क्वेश्चन रीड करने की एबिलिटी है, जो SLO पढ़ के आप आंसर्स जो है वो इसको अज्यूम करते लिखते हैं, आपको आंसर जहाँ वहाँ देना पड़ता है,
तो आंसर लिखने की एबिलिटी, हैंड राइटिंग एबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपकी उस वक्त तक मेच्योर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो ये डेफिनेटली इसका भी मुझे ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा नज़र आया है। ये जो वर्क बुक्स हैं हमारी, इससे ये है कि आपकी दोनों तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी। एक तो टीचर्स जो आपकी वर्क बुक्स की रिलेटेड एक वर्क असाइनमेंट्स होती, वर्क पेजेस होते थे, पहले टीचर्स वर्क पेजेस देते थे आप लास्ट ईयर्स में, और वो वर्क पेजेस से आप उनका जो आपकी जो क्लास वर्क है, होमवर्क है, उसकी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया जाता था। इस साल ज़ाहिर ये आपकी प्रैक्टिस बुक्स आ गई और ये तकरीबन सारी जो है वो इसी पैटर्न पर बनी हुई है। तो आपको बुक से भी हेल्प मिल गई और आपको प्रैक्टिस बुक से भी आपको काम करने में मज़ा आ गया। तो क्लास वर्क भी आपका हो जाता है और आपका होमवर्क भी आपका हो जाता है। दोनों तरीक़ों से आप बड़ी आसानी के साथ इसको जो अटैम्प्ट कर लेते हैं। ऐसे चले, ज़बरदस्त है। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू।